अस्सलामुअलैकुम। आज शिहाम फूड में बन रही है मज़ेदार सी बीफ की कलेजी। ये बकर ईद की स्पेशल डिश है। आज चले देखें कैसे बनती है ये कलेजी। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शिहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी। ये हमने बीफ की कलेजी ली है आधा किलो, और हमने इस तरीक़े से इसकी बोटी बनवा ली है। और इसके लिए हमने 3 अदद प्याज लिए मीडियम साइज़। हमने एक गड्डी से थोड़ा सा कम लहसुन लिया है, और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और 2 अदद हैं टमाटर मीडियम साइज़। हम प्याज को, अदरक, लहसुन को ग्राइंड करेंगे, टमाटर को नहीं करेंगे। टमाटर के हम बारीक बारीक स्लाइसिस काट लेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को पीसकर इसका पेस्ट बनाते हैं। आधा किलो कलेजी के लिए हमने 1 प्याली ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि इसलिए कि कलेजी जो होती है वो ड्राई होती है, और कलेजी जो है वो ऑयल पी जाती है, चिकनाई ऊपर नहीं आती, इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है। अब ये जो प्याज है हमने इसके अंदर डाल दिया। ऑयल के अंदर एक तेज़पात डाला है, और ये हमने प्याज जो थी पीस लिए उसका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च, और 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, और ½ टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर। हमने इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब हमारे ये मसाले में उबाल आ जाएगा फिर हम इसको मीडियम आंच पर रखकर ढककर पकाएंगे, और मतलब बार बार देखते रहेंगे, ऐसा ना हो कि हमारा मसाला जल जाए। हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम अपने चूल्हे को करते हैं मीडियम आंच पर, और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चिकनाई ऊपर आ गई है, लेकिन अभी मसाले में पानी है। हमें इसको और बहुत अच्छे से भूनना है, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और ये जो हमारे टमाटर हैं हमने इनके गोल स्लाइसिस काट लिए हैं, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे। और हम इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर अपना छिलका छोड़ दे, बिल्कुल मसाला और टमाटर एक जान हो जाएं। हमारे मसाले को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अभी हमने इसको, अब हमारा ये नॉर्मल फ्लेम थी, अब हम इसकी थोड़ी हाई करके इसको भूनते हैं। बिल्कुल एकदम मसाला भूनने हैं, बिल्कुल पानी ना रहे इसके अंदर, चिकनाई ऊपर आ जाए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही अच्छी हमारी कलेजी बनेगी। क्योंकि कलेजी में हमें पानी तो यूज़ करना नहीं है, इसलिए। अब ये हमारा मसाला जो है अच्छे से खूब भुन गया है। छिलका छोड़ दिया है, टमाटर ने अपना छिलका छोड़ दिया है। अभी हम इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। और हमें कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम अगर कलेजी को ज़्यादा पकाएंगे तो कलेजी हमारी ऐड जाएगी। अब हम इसमें अपनी कलेजी ऐड करते हैं। अब
अब हम इसके अंदर, ये हमारी कसूरी मेथी है, हमने इसको अच्छे से पानी में डालकर धो लिया है। ये हमारा है 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि कलेजी में जब तक कसूरी मेथी ना डले तो इसका टेस्ट उभर कर सामने नहीं आता। अब हमने इसको भूनना है। क्योंकि कलेजी अपना पानी छोड़ती है। कलेजी डालकर हमें सिर्फ 10 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। फिर हम जितना ज़्यादा पकाएंगे हमारी कलेजी ऐंठना शुरू हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, इसकी बोटी नरम नहीं रहेगी। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देते हैं। अब हमारी कलेजी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमने आंच स्लो की हुई थी। अब हम इसमें ये 4 हरी मिर्च हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर और 5 डालेंगे। बस हमें कलेजी को 10 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसको 5 मिनट और पकाएंगे हम बस, फिर उसके बाद हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारे पूरे 10 मिनट एग्जैक्ट हो गए हैं। हमने 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाया है। ये देखें चिकनाई ऊपर आ गई है। अब हम अपने फ्लेम को करते हैं ऑफ और हम इसको निकालते हैं। आप भी सिर्फ 10 मिनट पकाइएगा इसको, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। जितनी देर में आपकी गाय ज़िबा हो रही है आप उतनी देर में इसका मसाला तैयार करके चढ़ा दें, क्योंकि कलेजी पकने में टाइम नहीं लगता। इसका मसाला जो होता है उसको हमें अच्छे से भूनना होता है, खूब अच्छे से, ताकि मसाला बिल्कुल पानी ना हो उसके अंदर और चिकनाई ऊपर आ जाए। ये हमारी मज़ेदार कलेजी तैयार है। ईद उल अज़हा पर कलेजी तो तकरीबन हर घर में बनती है। बेसिकली ये तो बकरा ईद की शान है। ये हमने बहुत ही इजी रेसिपी से बनाई है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, ना ही इसमें स्मेल होती है। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।